बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैंने मदर ऑफ ऑल सर्वे किया था, आप सब ने उसमें वोट डाला, आप सबका शुक्रिया। आज उसके रिजल्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि इस सर्वे का असल मकसद खालिसतन आपकी आरा इदारों तक और सियासी जमातों तक पहुंचानी थी और आम आवाम को बताना था कि अगर आपकी जाती सोच कुछ है तो क्या एज अ नेशन सबकी सोच भी आपसे मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। यह आपके सामने मैं रख रहा हूं, मेरे ऊपर आपको नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या मुल्क के लिए जमहूरी निजाम बेहतर है या फौज की हुकूमत? आपकी क्या राय है? नाजरीन, 82.5% लोगों ने कहा कि जमहूरी निजाम बेहतर है। यह आपको मेरे शोल्डर के साथ नजर आ रहा है लिखा हुआ। यह मेरे लिए बड़ी हार्टनिंग चीज थी कि यह कौम बड़ी हो गई है। इस कौम को कभी इस्लामी निजाम के नाम पे धोखा दिया गया, कभी सदारती निजाम के नाम पे धोखा दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि अगर इस मुल्क में असली वाली जमहूरियत भी आ जाती ना तो पाकिस्तान ठीक हो जाता। इस्लामी निजाम तो बहुत ही बेस्ट है ना, लेकिन अगर असली वाली जमहूरियत आ जाती ना फिर भी ये मुल्क ठीक हो जाना था। लेकिन यहां असली जमहूरियत आने नहीं दी गई और लोगों को उससे मुतनफर रखा गया। नाजरीन, जो मौजूदा हाइब्रिड निजाम है जिसमें सामने सिविलियन चेहरे हैं और पीछे से कंट्रोल कोई और कर रहा है, 0.6% लोगों ने कहा कि यह निजाम बेहतर है। फौज की हुकूमत को 1.2% लोगों की हिमायत हासिल हुई और इनमें से किसी भी निजाम से मुत्तफिक जो लोग नहीं हैं उनकी तादाद 15.7% है। सवाल नंबर 2, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फौज का मुल्की सियासत में कितना किरदार होना चाहिए? क्योंकि गैलप ने भी ऐसा ही सवाल पूछा था और ओवरवेलमिंग लोगों ने कहा था जी किरदार होना चाहिए, तो मैंने भी यह सवाल रखा। वहां 3,500 वोट पड़े थे, यहां कितने पड़े हैं मैं आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 15,000 लोगों ने अपनी राय दी है हमारे सर्वे में। यह एक बड़ा सर्वे है। यहां पे लोगों ने कहा है 94.5%, 94.5% लोगों ने कहा है, जो बनते हैं 14,181 15,000 में से, जो कहते हैं कि सियासत में बिल्कुल कोई किरदार नहीं होना चाहिए फौज का। ये 94.5% मुल्क की आबादी ये कहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 2.7% लोग कहते हैं कि सियासत में बहुत थोड़ा किरदार होना चाहिए। उसके बाद 1.5% लोग कहते हैं कि सियासत में किसी हद तक किरदार होना चाहिए और 1.3% लोग ये कहते हैं कि सियासत में ज्यादा किरदार होना चाहिए, मतलब जितना अभी है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ये सिर्फ 1.3% लोगों ने कहा है। दर्ज झैल इदारों में से आप किसको पसंद करते हैं? इन सारे इदारों में से आपकी चॉइस कौन सा इदारा है? नाजरीन, 73.9% लोगों ने कहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। एक और मैच्योरिटी पाकिस्तानी अवाम ने दिखाई और मैं बड़ा खुश हुआ हूं, और वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने 16.8% ने कहा है कि पार्लियामेंट दूसरे नंबर पे पसंदीदा इदारा। यानी अगर मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, जो पहला सवाल है, तो फिर लोगों को पार्लियामेंट बाकी तमाम इदारों से पसंद होगी। इनमें से कोई नहीं, तो मतलब है कि लोग अभी खुश नहीं है सिस्टम से। लेकिन अगर इदारों में बात करें तो पार्लियामेंट को लोग ने नंबर 1 रखा है। इसका मतलब है हकीकी जमहूरियत ये लोग चाहते हैं, लोग वोट का हक चाहते हैं। दूसरे नंबर पे लोगों ने फौज को पसंद किया है। 5.6% लोगों ने पाकिस्तान की फौज को पसंद किया है। 2.4% लोगों ने पाकिस्तान की अदलिया को पसंद किया है। मीडिया को 0.5% लोगों ने पसंद किया है। पुलिस 0.4% और इलेक्शन कमीशन 0.3% लोगों ने पसंद किया है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, आप जितना प्यार फौज से रजीम चेंज से पहले करते थे, क्या आज भी उतना ही प्यार करते हैं? नाज़रीन, इसका जवाब लोगों ने 92.1% लोगों ने दिया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद प्यार खत्म हो गया है। ये लोगों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। मेरा काम है कि अवाम ने जो बोला है वो मैं सामने रखूं ताकि सब लोग इसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बना सकें, अपनी साबका पॉलिसीज को असेस कर सकें। हमारा मकसद है आंखें खोलना। शायद किसी की आंखें इससे खुल जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद हल हो गया है। उसके बाद 4.8% लोगों ने कहा है कि फौज से प्यार में थोड़ी सी कमी आ गई है
उसके बाद 2.6% लोगों ने कहा है कि आज भी फौज से प्यार करते हैं, और 0.4% लोगों ने कहा है कि फौज से प्यार पहले से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है जी। रजीम चेंज के बाद 92.1% लोगों ने कहा है कि यह प्यार खत्म हो गया है। यानी इसका मतलब है, मैं जो समझ पाया हूं, कि अवाम सिर्फ गुस्से में है, क्योंकि अगर आप किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिर्फ गुस्सा है, और ये गुस्सा ठीक हो सकता है, अवाम राजी हो सकती है, सिर्फ करेक्शन के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5, क्या 9 मई से पहले फौज को ज्यादा सपोर्ट करते थे या 9 मई के बाद फौज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? नाज़रीन, इसका जवाब आप ये खुद देखें। इसमें 64.5% लोगों ने कहा है कि 9 मई से पहले फौज को ज्यादा सपोर्ट करते थे। 34.2% लोगों ने कहा है कि फौज के बारे में जो राय 9 मई से पहले थी अब भी वही है, क्योंकि रजीम चेंज के बाद लोगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया है कि उनकी क्या थी, तो वो राय लोगों की तब्दील नहीं हुई। 9 मई से पहले भी वही थी, अब भी वही है। 1.3% ने कहा है कि 9 मई के बाद फौज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं छठे सवाल की तरफ। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप खुद जाके ये नतीजा देख भी सकेंगे वेबसाइट के ऊपर। सवाल नंबर 6, क्या 9 मई से पहले फौज पे ज्यादा एतबार करते थे या 9 मई के बाद एतमाद में इजाफा हुआ है? नाज़रीन, इसका जवाब भी आप ये देख सकते हैं। एतबार 9 मई के बाद खत्म हो गया है, कहने वालों की तादाद 64.6% है। मुझे 9 मई से पहले फौज पे ज्यादा एतबार था, ये 21.8% लोगों ने कहा है। यानी 9 मई के हालात की वजह से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ा है। 21.8% पाकिस्तान की आबादी कहती है कि 9 मई से पहले फौज पे हमें ज्यादा एतबार था, यानी उनके एतबार को ठेस पहुंची है 9 मई के बाद। बाकियों ने तो कहा है ना कि एतबार खत्म ही हो गया है, इनको ठेस पहुंची है, इतनी बड़ी तादाद है। मुझे 9 मई से कोई फर्क नहीं पड़ा, कहने वालों की तादाद 12.9% है। यानी पॉजिटिव भी था तो फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव था तब भी फर्क नहीं पड़ा। और मुझे 9 मई के बाद फौज पे ज्यादा एतबार है, कहने वालों की तादाद 0.7% है। अब आते हैं 7वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, क्या 9 मई जलाओ घेराव का जिम्मेदार इमरान खान है? नाज़रीन, इस सवाल का भी ओवरवेलमिंग जवाब अवाम ने दिया है। 97% लोगों ने कहा है कि इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। 2.1% लोगों ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन है, और इमरान खान जिम्मेदार है कहने वालों की तादाद 0.9%, यानी आप 1% कह सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी यह समझती है कि इमरान खान 9 मई का जिम्मेदार है। सवाल नंबर 8, क्या आप 9 मई से पहले इमरान खान को ज्यादा सपोर्ट करते थे या 9 मई के बाद ज्यादा करते हैं? इस सवाल का भी अवाम ने बड़ा ओवरवेलमिंग जवाब दिया है, और वह जवाब यह है कि 9 मई के बाद ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कहने वालों की तादाद 53.2% है। 9 मई से आपकी सपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी तादाद 42.9% है। 9 मई से पहले ज्यादा सपोर्ट करते थे, इनकी तादाद 3.9% है। यानी सिर्फ 3.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 मई के बाद इमरान खान को सपोर्ट करना कम कर दिया है। जो मुल्क की आबादी की 90% से ज्यादा तादाद है, यानी 95-96%, या वो उतना ही सपोर्ट करती है या अब पहले से ज्यादा सपोर्ट करती है इमरान खान को। क्या 9 मई तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ साजिश थी? यह भी बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब भी बड़ा ओवरवेलमिंग और वाज़ेह अंदाज में अवाम ने दिया है। 88% लोगों का ख्याल है कि यह साजिश थी। 10.6% लोगों का ख्याल है कि यह इमरान खान के अगवा पे कुदरती अवामी रद्द अमल था, और 1.4% लोग यह समझते हैं कि यह इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं थी। सवाल नंबर 10, क्या इमरान खान ने 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की? क्योंकि यह भी एक इल्जाम लगता है। इसका भी अवाम ने बड़ा ओवरवेलमिंग जवाब दिया है। 98.7% लोगों ने कहा है कि यह इमरान खान पे झूठा इल्जाम है। 1.3% लोगों ने कहा है जी हां, इमरान खान ने फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की। सवाल नंबर 11, क्या इमरान खान की हुकूमत आईनी तरीके से गिराई गई या अमेरिकी मुदाखलत की वजह से?
اس کا بھی بہت اوورویلمنگ جواب آیا ہے۔ امریکی مداخلت کی وجہ سے گرائی گئی کہنے والوں کی تعداد 97.5% ہے۔ یہ حکومت آئینی طریقے سے گرائی گئی کہنے والوں کی تعداد 1.1% ہے، اور جن کو معلوم نہیں کہ یہ حکومت کس وجہ سے گرائی گئی ان کی تعداد 1.4% ہے۔ سوال نمبر 12 کی طرف آتے ہیں۔ آپ پاکستان کی تمام افواج میں سے کس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں؟ 31.5% پاکستان کی فضائیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، 3.2% لوگ پاکستان کی نیوی پہ اعتماد کرتے ہیں، اور 3.2% لوگ بری افواج پہ اعتماد کرتے ہیں، جبکہ 62.2% لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں ان میں سے کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ سوال نمبر 13، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کون ہے؟ 98.5% لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان میں سے کوئی نہیں کہنے والوں کی تعداد ہے۔ تیسرے نمبر پہ نواز شریف 0.4% پاپولیرٹی کے ساتھ براجمان ہے۔ چوتھے نمبر پہ سعد رضوی ہیں جن کی پاپولیرٹی 0.3% ہے، اور فضل الرحمان اور آصف زرداری 0.1% پاپولیرٹی عوام میں رکھتے ہیں۔ 14ویں اور آخری سوال میں ہم نے پوچھا کہ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کون سی ہے؟ 98.6% لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے۔ دوسرے نمبر پہ 0.5% لوگوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں۔ نون لیگ تیسرے نمبر پہ آتی ہے 0.4% پاپولیرٹی کے ساتھ، پھر تحریک لبیک ہے 0.3، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے 0.1% عوام میں پاپولیرٹی رکھتے ہیں۔ یہ ناظرین تمام وہ شہر ہیں جن میں 10 سے زیادہ کم از کم لوگوں نے ان شہروں سے ووٹ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لسٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ یہ وہ تمام شہر ہیں دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی ان میں ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان میں کچھ شہر مینشن نہیں ہے، جو اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد کا دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ووٹ، اور میں آپ کو بلکہ ابھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے میں لائیو دکھا رہا ہوں جہاں سے رزلٹ آتا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ 26.4% اسلام آباد سے آیا ہے، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ لاہور سے، اور تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ کراچی سے آیا ہے، چوتھے نمبر پہ راولپنڈی ہے، اور پھر پشاور ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے تمام بڑے شہر، اور خاص طور پہ جو آپ کے وفاقی دارالحکومت اور صوبائی دارالحکومت بنتے ہیں، اور پھر راولپنڈی بھی، ان تمام شہروں سے لوگوں نے، اور پھر چھوٹے شہروں سے بھی بہت سارے شہر ہیں جن کو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کے مختلف شہروں سے ووٹ، جہاں اوورسیز پاکستان دیکھیں سرگودا تک سے ووٹ ہوئے ہیں، دیکھیں 14۔ دوسرا آپ دیکھیں یہ پاکستان تلہ گنگ سے بھی آزاد کشمیر سے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں مغل آباد سے ہو رہے ہیں، بھاول نگر سے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے شہر بھی ہیں، جو میں نے آپ کو صرف ایک جگہ دکھائی ہے۔ یہ ایک کمپریہنسو سروے تھا جس میں پاکستانیوں نے بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا، زیادہ تر جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں انہوں نے حصہ لیا۔ ایک بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہوئی، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ڈال سکے، زیادہ تر پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ڈالی، جس میں مردان، حیدرآباد، سیالکوٹ، فیصل آباد، جیلم، مردان، ایبٹ آباد، مطلب اس طرح کے بہت سارے چھوٹے بڑے سارے شہر، اور میں نے آپ کو دارالحکومتوں کا تو بتا دیا، وفاقی اور صوبائی، چھوٹے بڑے سکھر جیسے شہر میں وہاں ووٹ پڑے، یعنی ہر جگہ ووٹ پڑے ہیں، اکراس دا کنٹری ووٹ پڑے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے۔ اگر اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ عوام صرف میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ ناراض ہے، اور اگر کریکشن کر لی جائے تو میرے خیال میں عوام کی ناراضگی دور کی جا سکتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔